नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रदर हरीश से है। ओके और वो जानना चाहते हैं कि कैथोलिक और पेंटेकोस्टल क्या होता है। मतलब वो जानना चाहते हैं कि आप अगर थोड़ा एक्सप्लेन कर सके ये डिनोमिनेशंस क्या होता है। ओके और ना वो क्या प्रोसेस या प्रोसीजर्स करते हैं और हमारे और उनमें क्या डिफरेंस है। ओके इनका नाम क्या है? हरीश। हरीश जी, आपका फिर से स्वागत है। हरीश जी, डैनियल राजे का आवाज़ में एपिसोड नंबर 3 में मैं चाहता हूँ कि एक वचन पढ़ेंगे आप। आपके सामने बाइबल रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि उसको आप पढ़ें। और जितने दर्शक जुड़ चुके हैं, आपको भी मेरी तरफ से पूरी कोशिश है। या अच्छा, उसमें से पढ़ेंगे, ठीक है। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय वचन 10 निकाल के रखिए, जब मैं बोलूँ तब पढ़ लेना। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम परमेश्वर के वचन से ही आपको जवाब दें, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका जवाब बाइबल में नहीं है, जैसे कि अभी पहला वाला। बट इसको मैं एक वचन के वसीले से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जी, पहला वचन को सुनते हैं। जी, माइक नजदीक रख के बोलना होगा। हाँ, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय वचन 10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। लास्ट का लाइन वापस पढ़ना। एक ही मत होकर मिले रहो। मत को अगर आप इंग्लिश में चेक कर सको, KJV वर्जन अगर होगा तो अच्छा होगा। बाकी आवाज सब ठीक जा रही है ना, फेसबुक और यूट्यूब पे। Now I beseech you, तो brethren, लास्ट लाइन but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. अच्छा, सेम माइंड। ओके। अच्छा, कुछ ट्रांसलेशंस में डिनोमिनेशंस भी आया होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक मत की बात पौलुस यहाँ पे करता है। कॉन्टेक्स्ट में क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुरिन्थियों की कलीसिया में झगड़ा चल रहा था। कोई कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपोलोस का हूँ, कोई कहता है मैं पतरस यानी कैफा का हूँ, और कोई कहता है मैं मसीहा का हूँ। ऐसे करके कुछ 4 ग्रुप चल रहे थे, जिसके संदर्भ में पौलुस ने ये वाला वचन आपके बीच में जो मैंने भी पढ़वाया कहता है। अब आज की तारीख में इतने डिनोमिनेशन से अगर मैं काउंट पे जाऊं तो लगभग आपको 3,500 जो है ना, लगभग 3,500 डिनोमिनेशंस मिल जाएंगे। आपने क्वेश्चन किया कि पेंटिकॉस्टल और कैथलिक में क्या फर्क है। कैथलिक्स के पहले ऑर्थोडॉक्स था, ऑर्थोडॉक्स से बाहर निकला कैथलिक, तो एक हो गया कैथलिक, एक हो गया ऑर्थोडॉक्स। लेकिन ऑर्थोडॉक्स के पहले कौन थे? यीशु के डिसाइपल्स, यीशु के 120 चेले या 120 का ग्रुप। उसके बाद कौन जुड़ गए? 3,000। फिर उसके बाद कौन जुड़ गए? 5,000। ऐसे करते करते अगर आप प्रेरितों की किताब उसका पहला अध्याय, माफ करना 17 अध्याय, अगर मैं गलत नहीं वचन 6 में लिखा है कि ये उलट पुलट करने वाले लोग जो है, जो पूरे जगत को उलट पुलट कर दिए, यहाँ पे भी आ गए। अगर मैं स्क्रिप्चर के मामले में गलत नहीं हूँ तो सोच के देखिए आप कि उन दिनों में एक ही ग्रुप था, एक ही मत था। लेकिन वक्त जैसे जैसे बदलता गया, सदी बदलती गई, लोग आते चले गए, पास्टर्स और लीडर्स आते चले गए। उसके बाद में जिसने जैसा स्क्रिप्चर को पढ़ा वो वैसा इंटरप्रेट उसका करता गया। अब आप सोच के देखिए कि क्रूस, पौलुस कहता है कि मैं क्रूस, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय वचन 23 में, फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 1 वर्स 23 में कहता है कि मैं क्रूस का प्रचार नहीं करूंगा, बल्कि क्रूस पे चढ़ाए हुआ मसीह का प्रचार करूंगा। तो उसने क्रूस का प्रचार नहीं किया, मसीह का प्रचार किया। लेकिन अगर आप देखोगे आज की तारीख में जो क्रूस है वो नंबर 1 पे आ गया। यहां तक कि लोगों की मान्यता आ गई है कि अगर आपके गले में क्रॉस लटका है तो यू आर अ ब्लेस्ड वन। अब सोच के देखिए, गाड़ी खरीदते हैं उसके ऊपर क्रॉस आ जाएगा, गाड़ी के पीछे के कांच के ऊपर क्रॉस आ जाएगा, आपके घर के दरवाजे पे क्रॉस आ जाएगा, आपके घर के कई दीवारों पे आपको क्रॉस मिल जाएगा, और 99.9% चर्चों की इमारतों पे आपको क्रॉस मिल जाएगा, और यहाँ तक कि जो चर्च का गेट होता है ना, उसके ऊपर भी आपको क्रॉस मिल जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि मेंटालिटी, मानसिकता लोगों की कहाँ जा रही है। इसको कहते हैं कि डिनोमिनेशन जैसा जैसा चेंज होता चला गया। और इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं कैथलिक से आता हूँ, मेरे 4 फादर यानी 4 फादर्स जो है वो कैथलिक ही में से बाहर निकले, तो कैथलिक में सबसे ज़्यादा होता है स्टैचू वर्शिप। वो चाहे जीसस की हो, वो चाहे मरियम की हो, संतों की हो, रोजरी हो, फोटोज़ हो, स्टैचूज बनाना हो, ये सारी चीज़ें चलती है। माथा टेकना,
ये सब कुछ चलता है। लेकिन जब पेंटिकॉस्टल मूवमेंट स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्टेंट जब आई, रिफॉर्मेशन जब आया मार्टिन लूथर के थ्रू 15th सेंचुरी में, उसके बाद में ग्रुप्स तैयार होते चले गए। प्रोटेस्टेंट ये जो शब्द है ये लाया मार्टिन लूथर ने। उसके बाद में जितने भी ग्रुप्स आए तो सबसे ज़्यादा जो फैला वो है आपका पेंटिकॉस्टल। पेंटिकॉस्टल को मैं टोटल क्लीन चिट नहीं दे सकता कि ये बिल्कुल सही है, सीधा स्टेटमेंट है, डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ, क्योंकि पेंटिकॉस्टल के बहुत सारे एक्टिविटीज स्क्रिप्चर के बाहर है। सोच के देखिए, स्क्रिप्चर के बाहर है। ऐसी चीज को हम स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे कि पेंटिकॉस्टल में बहुत कुछ होता है, आत्मा को फिर से बुलाना। अभी मैं बीच में कह रहा था कि कर्नाटक में एक प्रोग्राम का मेरे पास में वीडियो आया था या फिर कोई पोस्ट आया था कि रूह की बारिश, ऐसे करके आप रूह की बारिश, फिर पता नहीं कौन कौन सी बारिश, फिर आत्मा को बुलाना, फिर वेलकम होली स्पिरिट करना, ये सब कुछ जो है ये पेंटिकॉस्टल मूवमेंट में आपका आता है। तो जिसके चलते ये ग्रुप भी क्लीन चिट में नहीं आएगा, कैथलिक भी क्लीन चिट में नहीं आएगा। क्लीन चिट में वो आएंगे जो परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं। तो तब जाकर आपने जो वचन पढ़ा था, वापस पढ़ दीजिए उसको, 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय वचन 10 को। जी 1 कुरिन्थियों पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ जी। कि तुम सब एक ही बात कहो हाँ। और तुम में फूट न हो, हाँ। परंतु एक ही मन और हाँ। एक ही मत होकर मिले रहो। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बात, और वो बात कहां से आएगी? बाइबल से। यस। तब जाकर आपको ये ध्यान देना है। तो कैथलिक, चाहे वो कैथलिक हो, पेंटिकॉस्टल हो, प्रोटेस्टेंट्स भी हो या कोई और ग्रुप हो, इन सब को आपको देखते वक्त में ध्यान देना है कि वो लोग वचन में कितने, और जो चीज वचन में नहीं है वो बिल्कुल गलत है। या थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच पास्टर। मैं समझती हूँ ब्रदर हरीश, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और ऐसे बहुत सारे डिनोमिनेशंस भी है जो आपने मेंशन नहीं किया है, कैथलिक और पेंटिकोस्टल के बारे में तो आपको पता चला होगा, लेकिन और भी सारे ऐसे डिनोमिनेशंस है। तो ना आपको आपका सेल्फ स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। पास्टर डैनियल को भी इसीलिए ये सब बातों की जानकारी, क्योंकि उन्होंने बैठकर बहुत स्टडी किया है, राइट। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी स्टडी करें, आप भी जानकारी लें और आप भी खुद बैठे बाइबल पढ़े, तो आपको भी इन चीज़ों का क्लैरिटी जो है परमेश्वर जो है आपको देगा। पास्टर, हम नेक्स्ट